हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज लोग सुबह से शुरू करते हैं। सुबह नहीं, मतलब 11 बज रहे हैं हमारे लिए सुबह है क्योंकि हम अभी अभी सोकर उठे। गाइस अरहान फेस को भेज दिया है स्कूल, वो गए हुए हैं स्कूल। और यहाँ देखो अमायरा सोई हुई है। सुबह ही उठ गई थी जब अरहान फेस को जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी ना, जब ही उठ गई थी अमायरा। और ये आयत है जो मेरे दुपट्टे से खेल रही है। आपको नींद नहीं आती? सो जाओ। ये मेरे दुपट्टे से खेल रही है। अरहान फेस आएंगे 1 बजे। गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये लगा रखा है ना पंखा। जब तक ये पंखा नहीं चलता, जब तक ये सोती नहीं है। इस पंखे की आवाज़ से ही ये सोती है, इसलिए मुझे ये पंखा इनके सर के ऊपर लगाना पड़ता है। अगर मैं रात को ये पंखा नहीं लगाती ना तो ये सोती नहीं है। जब ये चलेगा जब ये सोएंगी। और इसकी आवाज़ में इनको पता नहीं क्यों नींद आ जाती है। ये पंखा क्या लोरी सुनाता है आयत आपको? आयत लोरी सुनाता है पंखा? लोरी सुनाता है। आज सुबह सुबह एक सैड खबर मिली। फैज़ और अरहान को उसके पापा स्कूल छोड़कर आ गए थे, तो सामने वाले भैया ने बताया कि बिल्ली आपका कबूतर खा चुकी है। हम जल्दी से देखने गए तो सच्ची में ही बिल्ली ने हमारा कबूतर खा लिया। वो कबूतर मेरे कज़न ने दिया था, मतलब मेरी खाला का लड़का था, उसने दिया था। बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उसे हाथ पे पाल रखा था। और वो बच्चा इतना अच्छा था, जैसे मैं छत पे जाती थी ना, हाथ पे आके बैठ जाता था। और वो कबूतर खा गई बिल्ली। अब फैज़ आएगा स्कूल से, जब उसको बताऊंगी कि फैज़ तुम्हारा कबूतर बिल्ली खा चुकी है। फैज़ का रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। वैसे दुख तो काफ़ी हो रहा है, कबूतर बहुत अच्छा था, हिला हुआ कबूतर था। आयत मैं जा रही हूँ किचन में काम करने। अब आपको लड़ाई नहीं करनी है, आराम से लेट के खेलते रहो दोनों। लड़ना मत, एक दूसरे के मारना मत। तुम बहुत लड़ती हो और फिर रोती हो, एक दूसरे का मुंह नोचती है ये, इसलिए मैं इनके नेल्स काट के रखती हूँ। और अब भी हो गए इनके नेल्स। गाइस ये देखो, ये आयत बहुत शरारती लड़की है। ये बार बार अमायरा पर अटैक करती है। अमायरा को चॉकलेट खानी है, चॉकलेट। गाइस सुबह ही सुबह जाकर अमायरा अपने लिए चॉकलेट लाती है और अपने फेवरेट बिस्किट लाती है। इतने फैज़ अरहान स्कूल से आते हैं और ये खेल रही है। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। गाइस बिरयानी किस किस को पसंद है वो कमेंट करें। गाइस मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी, मैंने बाहर निकल कर देखा, ये क्या बारिश हो रही है। अल्लाह की रहमत बरस रही है। देखो आज हुई है यहाँ पे बारिश इतने दिनों में। मायरा को नहाना है बारिश में, बारिश में बिठा दो मायरा। पहले आप बैठना काबिल हो जाओ, तुम्हें बारिश में नहीं लाऊंगी फिर। गाइस यहाँ मैंने आयत को झूले में बिठा दिया क्योंकि ये रो रही थी। आयत देख रही है कि जाल में से बारिश कहाँ से आ रही है। क्या हो रहा है ये आयत? ये मम्मा मारा है? ये जाल में से मम्मा मारा है आयत? ओ आयत कैसा लग रहा है? बारिश के फुल मज़े तो आयत ले रही है। गाइस अब करते हैं बिरयानी की तैयारी। यहाँ पर मैंने गोश्त भिगो दिया है, अब चलते हैं चावल भिगोने। गाइस ये देखो, अगर मैं अभी इसे देखती नहीं ना तो ये झूले में से निकल जाती, ये झूले में से भी गिर जाती है। गाइस ये मेरी छोटी सी बाल्टी है और मैं इसी बाल्टी में अपने चावल धोती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बना रही, ½ kg चावल है, ज़्यादा नहीं है। ½ kg ही गोश्त है और ½ kg ही चावल है। चावल धुल चुके हैं और अब ये मैंने रख दिए भूनने के लिए। गाइस मेरी कज़न कह रही थी कि खाना बनाती हो उसके लॉगिन करा करो, और भाई ये मेरा चैनल बेबीज़ का है, मैं इसमें ये डिटेल में बता नहीं सकती क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है। तो यखनी हो चुकी है डन, और अब हम इसको लगाते हैं और इसको रखते हैं गैस पे। भाई बिरयानी आयत के पापा की फेवरेट है, और बिरयानी के साथ टमाटर की चटनी और रायता ना हो तो बेकार है। अब गैस चलाते हैं और इसे रखते हैं गैस पे। ये रख दिया गैस पे। यहाँ पर गाइस आयत का पानी गर्म कर रहे हैं, उसको देते हैं दवाई।
आपको मेरी पीछे से आवाज़ आ रही होगी रोने की, ये अमायरा रो रही है। मैं जल्दी से इसका पानी उठाती हूँ, वो दवाई में डलेगा, फिर इसको दवाई देते हैं। कल इसको दिखा कर लाएँ डॉक्टर के पास। गाइस ये देखो, झूले में से निकलने की पूरी कोशिश हो रही है, इन्हें गिरना है, झूले में से गिरना है फिर से। ये सड़ी हुई लड़की गिर जाएगी झूले में से, कैसे लटकी पड़ी है। सीट बेल्ट भी नहीं लगाती इसकी, इसको ये लगा दूँगी सीट बेल्ट तो रोना चालू कर देगी, तो इसलिए सीट बेल्ट भी नहीं लगाती। और सीट बेल्ट नहीं लगाती तो ये रपट रपट के गिर जाती है। यहाँ पर अरहान फैज़ भी आ चुके हैं अपने पापा के साथ स्कूल से। क्या लेकर आ रहे हो? अच्छा, रायता बनाने के लिए। अरहान फैज़, अरहान तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, दोनों के लिए, और ज़्यादातर फैज़ के लिए सरप्राइज़ है। रोने का तो नहीं हो? बता दूँ क्या सरप्राइज़ है? रोने का तो नहीं है? सही बता, रोना मत। फेस के लिए सरप्राइज है, फेस के लिए। फेस के लिए है, इतना अरहान के लिए नहीं है। बताओ, रोने का तो नहीं हो? फेस से गाइस इंतज़ार नहीं हो रहा, इसको बताना पड़ेगा सरप्राइज क्या है। बता दूं? फेज आपका कबूतर बिल्ली खा चुकी है, वो भी काला वाला जो अब्दुल अहद मामा ने दिया है। ताला समेत ताला भी तोड़ दिया। का हिला हुआ कबूतर खाया ना बिल्ली ने, खा गई। पर पड़े हैं उसके ऊपर, जाके देख ले, के पास खून हो रहा इतना सारा, खा गई बिल्ली उसको। क्या हुआ? हमारे भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब रोना मत, कोई बात नहीं। अब जो ये 2 कबूतर बच रहे हैं ना, उन्हें भी देकर आ जा फ्री में। आ रही समझ में? अब कबूतर नहीं पालने बिल्कुल भी, फिर दिल दुखता है, बिल्ली खा जाती है। बताओ। हाँ हाँ, सच में खा गई बिल्ली कबूतर, यकीन नहीं आ रहा? हाँ। अभी तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? देख कर आ जाओ, ऊपर जाके ड्रेस उतारो और देख कर आओ। वैसे बारिश हो रही है, मत जाओ, भीगे तो नहीं हो। वो पापा की लाडली को, पापा आए नहीं और इसका प्यार चालू हुआ नहीं, प्यार करने लगती है फौरन। आज अरहान के पापा से एक सवाल पूछती हूँ, उसका देखती हूँ क्या जवाब देते हैं। अरहान के पापा बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? सही सही बताना। अभी क्यों कहते हैं? अभी हमारा क्यों कहते हैं बीवी को बेगम? क्योंकि वो शादी के बाद में सारे काम अपने पति को दे देती है, वो बेगम। मायरा, ये पापा कैसी बातें कर रहे हैं? मायरा, कैसी बातें कर रहे हैं पापा? अक्कू नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं यार? तो कुछ ना कुछ मुंह में लेना है। हमारे हम तो चले। यहाँ पर टमाटर की चटनी भी बन चुकी है, रायता भी तैयार हो गया है, और माशाल्लाह से बिरयानी भी काफ़ी अच्छी बनी है। बिरयानी भी बन चुकी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम फाइनली गाइस, अब आयत को मैं दवाई देती हूँ, इसका पानी भी गर्म हो चुका है। लाओ, कौन सी दवाई है? ये वाली दे दो। एक ये देंगे। चलो, अब इसे भी लोगी, इसे भी उठाओगी, कंडी को भी उठाओगी। अच्छा गाइस, अब इसको दवाई पिलाते हैं। ये रोई रोई कर रही है, बस अब ये सो जाएगी दवाई पीकर। इसको खाना भी खिला चुकी है, अब इसको दवाई पिलाने की बात है। लो 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 लो। आहा जी, मीठी मीठी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गाइस, यहाँ पे आयत को और यहाँ पर अमायरा को, दोनों को सुला दिया है। अरहान फिर ट्यूशन जा रहे हैं यहाँ पर। गाइस, यहाँ पे अमायरा उठ चुकी है और इसको भूख लग रही है। अब इसको खाने को देते हैं। आयत को तो खिला दिया था, बस अब इसकी बारी है। भूख की लग रही है, खाना खाएगी अमायरा, ऐसे रोई रोई करेगी।
गाइस अब है मायरा की खाने की बारी। देखो मैंने कितना बड़ा टॉवल लगाया है मायरा के। डिप्स तो ये बंदवाती नहीं है, हैंकी भी नहीं लगवाती। अब हम आपको खिलाएंगे। गाइस मैंने आज कुछ नहीं बनाया मायरा के लिए, सिर्फ सेरेलेक खिला रही हूँ इसको और कुछ नहीं। आज सोचा कि आज सेरेलेक ही खिला दें, भाई बच्चों को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए ना, क्योंकि अब मायरा बड़ी हो रही है। अब इनको भूख भी तो बड़ी बड़ी लगती होगी, इसलिए कुछ ना कुछ अपने बेबीज़ को देना चाहिए जब बेबी 6 मंथ का हो जाए या होने वाला हो। क्योंकि बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है, जितना बच्चा बड़ा होता है ऐसे ही पेट बड़ा होता है, उनको भूख लगने लगती है। गाइस ये देखो आयत कितनी मस्ती में सोई हुई है। इस पोजीशन में सोएगी ना तो ये समझो कि 2 घंटे तक तो आराम से सो जाएगी ऐसी पोजीशन में, वैसे एकदम उठ जाती है। और यहाँ पर माशाल्लाह से अमायरा भी अपना पेट भर रही है, पर सारा मुंह चिपका लेती है लड़की, सारी गंदी हो जाती है माशाल्लाह से। अब हमारी अमायरा भी खाने लगी है और आयत भी। जैसे बच्चों को आदत डालो ऐसी बनती है खाने की। ये देखो गाइस माशाल्लाह से अब हमारी अमायरा बैठने लगी है थोड़ी थोड़ी। ये देखो, बस मैं इसको ज़्यादा देर बिठाती नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट बिठाती हूँ। अब गाइस अब मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।